एनाबेले एक कथित रूप से प्रेतवाधित रेगेडियन गुड़िया है, जो अब सामान्य जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन के गुप्त संग्रहालय में रखी गई है। गुड़िया पर आधारित एक चरित्र कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में एक पुनरावर्ती विरोधी है। वॉरेन्स के अनुसार 1970 में एक छात्र नर्स को गुड़िया दी गई थी। उन्होंने कहा कि गुड़िया ने अजीब व्यवहार किया और एक मानसिक माध्यम ने छात्र को बताया कि गुड़िया में एनाबेले नाम की एक मृत लड़की की आत्मा का निवास था। छात्रा और उसके रूममेट ने आत्मा से ग्रसित गुड़िया को स्वीकार करने और उसका पालन पोषण करने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण और भयावह व्यवहार का प्रदर्शन किया। यह इस बिंदु पर था कि वॉरेन्स का कहना है कि उनसे पहली बार संपर्क किया गया था। गुड़िया को अपने संग्रहालय में ले जाने के बाद इसे राक्षसी रूप से रखा गया था। एक कनेक्टिकट के मुनरो में द वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में गुड़िया एक कांच के बक्से में रहती है। 2, 3, 4, 5, 6 टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के धार्मिक अध्ययन के सहायक प्रोफेसर जोसेफ लेकॉक का कहना है कि अधिकांश संशयवादियों ने वॉरेन के संग्रहालय को ऑफ द शेल्फ हैलोवीन जंक, गुड़िया और खिलौनों से भरा हुआ किताबें आप किसी भी किताबों की दुकान पर खरीद सकते हैं के रूप में खारिज कर दिया है। लेकॉक एनाबेले की किंवदंती को पॉप संस्कृति और अब सामान्य लोक कथाओं के बीच संबंधों में एक दिलचस्प केस स्टडी कहते हैं और अनुमान लगाते हैं कि चाइल्ड्स प्ले, डॉली डियरेस्ट और द कॉन्ज्यूरिंग जैसी फिल्मों द्वारा लोकप्रिय राक्षसी गुड़िया ट्रॉप रॉबर्ट द डॉल के आसपास के शुरुआती किंवदंतियों से उभरी है। साथ ही एक ट्वाइलाइट जोन सीजन 5 एपिसोड 6 शीर्षक लिविंग डॉल, जिसमें मां के चरित्र का नाम एनाबेले है, वॉरेन की कहानी से 5 साल पहले जारी किया गया था। लेकॉक का सुझाव है कि राक्षसों से ग्रसित गुड़िया का विचार आधुनिक दानव विज्ञानियों को सबसे साधारण और घरेलू स्थानों में अलौकिक बुराई खोजने की अनुमति देता है। एक द कॉन्ज्यूरिंग की फिल्म रिलीज के साथ मेल खाने वाले वॉरेन के गुप्त संग्रहालय के प्रचार पर टिप्पणी करते हुए विज्ञान लेखक शेरोन हिल ने कहा कि वॉरेन्स के आसपास के कई मिथक और किंवदंतियां प्रतीत होता है कि वे अपने स्वयं के काम कर रहे हैं और कई लोगों को कठिनाई हो सकती है वॉरेन्स को उनके हॉलीवुड चित्रण से अलग करना। हिल ने वॉरेन्स के गुप्त संग्रहालय और उसकी एनाबेले गुड़िया के सनसनीखेज प्रेस कवरेज की आलोचना की। उसने कहा, वास्तविक जीवन के एड वॉरेन की तरह वास्तविक जीवन की एनाबेले वास्तव में बहुत कम प्रभावशाली है। एड वॉरेन द्वारा एनाबेले के बारे में किए गए अलौकिक दावों के बारे में हिल ने कहा, हमारे पास इसके लिए एड के शब्द के अलावा और संग्रहालय में वस्तुओं के इतिहास और उत्पत्ति के लिए कुछ भी नहीं है। गुड़िया का वर्णन गेराल्ड ब्रिटल की 1980 की एडवर्ड और लोरेन वॉरेन द डेमोनोलॉजिस्ट की जीवनी में भी किया गया था। 8 गुड़िया की वॉरेन की कहानी द कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स में चित्रित एनाबेले गुड़िया चरित्र के लिए प्रेरणा के रूप में काम करती है। एक फिल्म श्रृंखला जिसमें निम्नलिखित शामिल है: एनाबेले 2014, एनाबेले क्रिएशन 2017 और एनाबेले कम्स होम 2019। निर्माताओं ने रेगेडियन की समानता का उपयोग नहीं किया, आंशिक रूप से क्योंकि ऐसा करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी, आंशिक रूप से एक डरावनी फिल्म के लिए गुड़िया की उपस्थिति को और अधिक परेशान करने के लिए। इसकी उपस्थिति को भयानक चीनी मिट्टी के बर्तन गुड़िया के रूप में वर्णित किया गया है जो विकृत और तुरंत खतरनाक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन